नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। यदि कोई मंत्री जेल से, पुलिस कस्टडी से या ईडी कस्टडी से सरकार चलाए तो इसे आप क्या कहेंगे? देश या प्रदेश का दुर्भाग्य ही तो कहा जाएगा। महाराष्ट्र में जो संकट उत्पन्न हुआ है, यदि ऐसा हो जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि खबरें ये आ रही है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है, उसमें सरकार उनसे इस्तीफ़ा नहीं भी ले सकती है और वो इस्तीफ़ा नहीं भी दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि वो जेल में रहेंगे, चाहे ईडी कस्टडी में रहेंगे, वहीं से अपना मंत्रालय चलाएंगे। फिर ये नौबत आई क्यों और क्या है पूरा मामला? क्या इससे कोई संकट, संवैधानिक या लीगल संकट उत्पन्न हो रहा है? इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उनको 3 मार्च तक के ईडी की कस्टडी में दे दिया गया है, यानी कि ईडी अब उनसे पूछताछ करेगी। मामला कुल मिलाकर के ये है कि करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति बल्कि कहें, उन्होंने कौड़ियों के भाव ली है और ये संपत्ति 93 ब्लास्ट के आरोपी दाऊद से जुड़ी हुई है। इसकी जांच हो रही थी और जांच के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। अब सबसे बड़ा दूसरा सवाल ये उभरता है कि जब ईडी की कस्टडी में चले गए तो रिजाइन हो जाना चाहिए था या मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस्तीफ़ा नहीं हुआ है और खबरें आ रही है कि सरकार उनसे इस्तीफ़ा नहीं लेने को सोच रही है। ममता बनर्जी ने शरद पवार से बातचीत की है और कहा है कि जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राज्य सरकारों के खिलाफ या नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, ऐसे में इस्तीफ़ा नहीं लिया जाना चाहिए। क्या कहता है कानून? तो आपने गौर किया होगा कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, जैसे ही किसी मामले में गिरफ्तार होता है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि वो लोक सेवक की श्रेणी में आता है। मंत्री जी भी लोक सेवक की श्रेणी में है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकट उत्पन्न हुआ नहीं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उनके मामला जरूर आया था जिसमें कि 100 करोड़ के रंगदारी मांगने या आपका अवैध वसूली का उनका मसला जब आया था तो मामला हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट ने जैसे ही जांच का आदेश किया था सीबीआई को, उसके बाद से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अप्रैल 2021 की घटना है और नवंबर 2021 में आकर के उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अभी भी वो जेल में है। नवाब मलिक के मामले में थोड़ा सा मामला अलग है। मंत्री रहते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे पहले पूछताछ की गई, पूछताछ में इन्होंने सहयोग नहीं किया, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जरा सोचिए, कोई मंत्री पुलिस के या ईडी के कस्टडी में है या जेल में है और वहाँ से सरकार चलाएगा तो ठीक लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। अब दूसरा पक्ष जरा गौर किया जाए। जो विपक्ष का आरोप है या महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है, इसका बाकायदे संजय राउत ने जो है ट्वीट भी किया है और उधर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया है कि किस तरीके से झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र सरकार में केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़रा इस पर गौर किया जाए। और उधर से और भी नेताओं की बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया आई है। सभी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है इस वक्त की, वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए, उनसे निपटने के लिए। और इस तरीके से यदि किया जाएगा तो फिर वो भी अतिरेक करेंगे, वो भी ऐसा ही कदम उठाएंगे, यानी कि इस्तीफ़ा नहीं लेंगे। शरद पवार की कहते हैं कि मुख्यमंत्री से भी बातचीत, मुलाकात हुई है, अलग से भी बैठक हुई है, नेताओं का तांता लगा हुआ है मिलने जुलने का, लेकिन अभी तक की खबर यही है कि ना वो इस्तीफ़ा देंगे ना उनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। कल धरना प्रदर्शन होगा, उसमें पार्टियां, विधायक वगैरह शामिल होंगे। इस पर हमारी नज़र रहेगी। लीगल एक्सपर्ट से और बात करेंगे कि क्या कोई संवैधानिक या लीगल संकट उत्पन्न हो रहा है। अभी तक की जो जानकारी, उस जानकारी के मुताबिक यदि वो लोक सेवक हैं तो ऐसा करना नहीं चाहिए। सामान्य तौर पे ऐसा कोई मामला आया नहीं कि जेल में मंत्री रहे और वो इस्तीफ़ा ना दे। जैसे ही इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।